हेलो एवरीवन। बायोलॉजी का हमें पार्ट सेकंड करना था क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने 132 तक की थी। ठीक है, अब जो आज जो है वो ह्यूमन डिजीज एंड ट्रीटमेंट की जितने भी प्रीवियस ईयर क्यों आए हैं, एंड ये एफआरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड अपर पीसीस के लिए भी, एंड जिसमें भी साइंस आती है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 133 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ अमीनो सप्लाई सप्रेसर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस का है 2024 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स का हम लोग यूज करते हैं सप्रेसर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। क्वेश्चन नंबर 134, द टर्म एंटीबायोटिक्स वॉज कॉइंड बाई। ठीक है, किसने किया है एंटीबायोटिक्स का? 1945 में किया था। किसने किया था ये? सैलमन वर्क्समैन। ठीक है, ठीक है, सैलमन वर्क्समैन ने एंटीबायोटिक टर्म को कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडाइजेशन के लिए एंटासिड यूज करते हैं या एंटासिड यूज करते हैं शायद ना। ठीक है, एंटासिड आर मेडिसिन दैट काउंटरएक्ट द एसिड इन स्टमक टू रिलीव इंडाइजेशन एंड हीट बर्न। ठीक है, एंटासिड का यूज करते हैं हम लोग जब इंडाइजेशन होता है तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोलियोवायरस एंटर्स ह्यूमन बॉडी दो। ठीक है, पोलियोवायरस कैसे? जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होता है उससे हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थैलेसेमिया डिजीज विच ह्यूमन बॉडी बिकम्स इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। ठीक है, थैलेसेमिया में क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में इनकैपेबल होती है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 138, द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज रिएक्शन और इंटरैक्शन बिटवीन बैक्टीरिया ऑफ माउथ एंड, ये जो होता है ये होता है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सब्सटेंस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके कारण क्या होता है? टूथ डिके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स डिजीज डज नॉट स्प्रेड। ठीक है, फ्रॉम HIV इन्फेक्टेड ब्लड से तो होता है, नॉन स्टरलाइज निडल से भी होता है। ठीक है, अगर सेमी निडल सबको यूज की है उससे भी होता है, और बाय बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो से नहीं होता है, और अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इससे भी होता है। तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर, इससे नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। हमें ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो जो हमारा कैटरेक्ट है ये थायराइड ग्लैंड से नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा कैटरेक्ट होता है ये हमारा आइस से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारी आइस को अफेक्ट करता है। जॉन्डिस जो है हमारा लंग्स को करता है, नहीं, जॉन्डिस हमारे लीवर को ही करता है। जॉन्डिस हमारे लीवर को करता है, कैटरेक्ट हमारे आइस को अफेक्ट करता है, टाइफाइड भी हमारे लंग्स को ही करता है। ठीक है, टाइफाइड भी हमारे लंग्स को करता है, टाइफाइड और निमोनिया। ठीक है, नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा से, जो हमारा कैटरेक्ट होता है वो आइस को अफेक्ट करता है, जॉन्डिस लीवर को अफेक्ट करता है, टाइफाइड जो करता है इंटेंशनल ट्रैक्ट को करता है। ठीक है, ये इसको करता है। निमोनिया जो होता है वो करता है हमारे लंग्स को। निमोनिया किसको करता है अफेक्ट? लंग्स को। कैटरेक्ट आइस को, जॉन्डिस लीवर को करता है, और टाइफाइड में क्या होता है कि इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को करता है। ठीक है, हमारा टाइफाइड अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है, जॉन्डिस अफेक्ट। ठीक है, दोबारा आ गया क्वेश्चन। जॉन्डिस किसको अफेक्ट करता है? हमारे लीवर को करता है। ठीक है, और जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारी जो स्किन हो जाती है वो येलो दिखती है। ठीक है, जब पीलिया हो जाता है, बोलते हैं ना, पीलिया में क्या होता है? लीवर में अफेक्ट करता है, और ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 है, द हार्मोन इंसुलिन फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, किसने डिस्कवर्ड किया था? ये थे हमारे FG बेंटिंग ने। ठीक है, हार्मोन इंसुलिन फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि इंसुलिन किसके किसके ट्रीटमेंट के लिए होता है? डायबिटीज के लिए होता है, और इसको जो डिस्कवर्ड किया होता है वो है FG बेंटिंग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये तो सभी को पता है कि मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने पीस के प्लांट में किया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वही है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स
ये मेंडल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कर्वी किससे होता है? ठीक है, ये विटामिन सी की वजह से होता है। ठीक है, इसमें हमें विटामिन सी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इससे क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन बी के लिए हमें डी के लिए हमें धूप लेना ज़रूरी है, सूर्य की रोशनी बोलते हैं ना, इसे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 146, विच ऑफ दीज आर द एग्जैक्ट सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक? ठीक है, नोशिया, हाई परस्पिरेशन, हेडेक, शार्प पेन एंड चेस्ट। ठीक है, इसका जो है हेडेक से नहीं होता। ठीक है, मतलब हेडेक तो नॉर्मल भी हो जाता है। तो बाकी 1, 3 एंड 1, 2 एंड 4 है इसका आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147 है, अच्छा इसमें बताना है कि कौन सी वायरल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी जो होता है, ये हमारा बैक्टीरिया से होता है। मैंने ऐसे याद किया, टीबी होता है ना, टी से ट्यूबरक्लोसिस, बी से बैक्टीरिया। ठीक है, तो ए तो हमारा ऑप्शन कट गया। ठीक है, फिर बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो सी भी हमारा कट गया, डी भी हमारा कट गया, तो सीधे बी आ गया। ठीक है, मम्स, रेबीज और हब्स, हर्पीज जो होता है। ठीक है, हर्पीज जो होता है ये हमारे होते हैं वायरल। ठीक है, मम्स, रेबीज, हर्पीज। ठीक है, ये क्या होता है? हमारे वायरल होते हैं। और जो हमारा टीवी होता है वो बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेम द डिजीज इन विच शुगर कंटेंट इन ब्लड इंक्रीज ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। ठीक है, इसका जो है ये देखो, मैंने अभी बताया था, पर इंसुलिन किसके लिए होता है? डायबिटीज के लिए होता है। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉइटर, गॉइटर किसके से होता है? सॉल्ट किससे होता है ना, सॉल्ट यानी कि आयोडीन। ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज ऑफ गॉइटर। ठीक है, मैं तो ऐसे सॉल्ट करके याद किया है, बट लेकिन आयोडीन बोलेंगे उसे। 150 है, डेंगू फीवर इज कॉज बाय। ठीक है, डेंगू किससे होगा? मॉस्किटो से होगा। ठीक है, फिर हमारा स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज कॉज बाय। ठीक है, ये किसके से होती है? ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के उससे तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। कैल्शियम के उससे तो नहीं होती है। ठीक है, इंक्रीज इन बीपी इससे भी नहीं होती है। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ट्रिप्सोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, इसके उससे होता है। ठीक है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ट्रिपेनोसोमा, इसके उससे होता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दैट मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोआ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम, मतलब प्रोटोजोआ से होता है, और जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये किसने बोला था? ये किसने बोला था? रोज ने बोला था क्या? या हैकल ने? हैकल तो नहीं होगा, रोज होगा शायद, देख लेते हैं। सी, अच्छा हाँ, ठीक है, रोनाल्ड रोज ने जो हमारा ये पैरासाइट जो मलेरिया का होता है उसको प्लाज्मोडियम बोला था ना, पैरासाइट ऑफ ये बोला था। हाँ ठीक है, और ये किसने किया है? रोज ने किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी होती है? कैंसर की होती है। ठीक है, बर्ड की क्या होती है? सॉइल, सॉइल की पेडोग्राफी होती है ना, पेडोलॉजी होती है। ठीक है, और कैंसर की होती है हमारी ऑन्कोलॉजी। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू। ठीक है, किसके उससे होता है? मेल, अच्छा ये होता है येलो फीवर होता है एडीज। ठीक है, एडीज एजिप्टी बोलते हैं ना शायद। इसमें कहाँ है इसका आंसर? एडीज से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 है, सिकल सेल अनीमिया इज अ डिजीज ऑफ। ठीक है, ये किसकी होती है? आरबीसी की है। सिकल सेल अनीमिया जो है ये इनहेरिटेड डिजीज है और आरबीसी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, वेयर डज द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है यूरिन का? ये होता है हमारा किडनी में। ये आरओ में पूछा था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। ठीक है, कौन सी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है? देखो स्लीपिंग सिकनेस हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, किससे होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं टिपेनोसोमा। ठीक है, तो उससे होता है। बाकी जो फिलेरियस है, मलेरिया है, डेंगू फीवर है, ये किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग डिजीज। अच्छा ये जो होता है ब्लीडिंग डिजीज इन ह्यूमन ड्यू टू, ये के से होता है। ठीक है, विटामिन के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकोरमाइकोसिस इज डिजीज इज कॉज बाय। ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, ये किसके से होता है? फंगस के से होता है। ठीक है, ये एक फंगल डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन है।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, अबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये रिलेटेड है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ठीक है, अबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लुएंजा किसके वजह होता है, वायरस के वजह होता है इन्फ्लुएंजा, और ये 4 टाइप के होते हैं, ABCD, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, हीमोफीलिया तो है, अनीमिया भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, बट हमारा IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये नहीं है। बाकी हमारे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, अनीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है, TB होता है, मैंने वैसे ही बता दिया था ऊपर, ठीक है, TB बी आ जाएगा ना तो बैक्टीरिया हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की उससे अनीमिया हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A, ठीक है, बहुत बार पूछा है। सिलिकोसिस, ठीक है, ये किससे रिलेटेड होती है, ये हमारी होती है लंग से रिलेटेड, क्योंकि पॉल्यूशन की उससे होती है ना शायद, डस्ट वाले उससे, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, लंग्स हमारे अफेक्टेड होता है। पोलियो होता है वायरस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू है ना, फ्लू क्या होगा, वायरस था हमारा, H1N1 से फैला था, और कब फैला था ये, 2009 में। फिर है, द ड्रग प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है, द ड्रग प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इज, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज अ नेचुरल सब्सटेंस दैट हेल्प द ह्यूमन बॉडीज इम्यून फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज सच एज कैंसर, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं इंटरफेरॉन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनीमिया इज कॉज ड्यू टू, अनीमिया किसके वजह से होता है, ये से होता है B6 एंड B12 से, अनीमिया होता है B6 एंड B12 से, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनीमिया इज अ कंडीशन इन विच बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, ठीक है, उसको बोलते हैं अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है, एड्स तो वायरस से होता है, तो हमारे एड्स तो सीधे सीधे ही पता लग रहा है, ठीक है। बाकी ये डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और कॉलरा, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इवोल्यूशनरी सक्सेस म्यूटेशन मस्ट अकर इन, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वह जर्म प्लस DNA, ठीक है, ये FRO का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर इवोल्यूशनरी सक्सेस म्यूटेशन मस्ट अकर इन, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जर्म प्लस DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, अच्छा, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज कौन सी, पोलियो तो हमारी वायरस होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी हमारा वायरस है, सिलिफेसिस जो हमारा, सिलिफेसिस कौन सी है, ठीक है, अच्छा, जो हमारा ये इंसेक्ट बॉर्न है वो है हमारा येलो फीवर। इंसेक्ट बॉर्न डिजीज आर वायरल एंड बैक्टीरियल इलनेस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट दैट पास ऑन डिजीज, ठीक है, ये कौन कौन से, सैंड फ्लाइज, मॉस्किटो से होता है, और ठीक है, जैसे हो गया जीका वायरस, येलो फीवर, मलेरिया, टिक्स, ये सारी हमारी किससे होगी, इंसेक्ट वाली, ठीक है, ये भी हमारा CFO में पूछा है। BCG वैक्सीन इज यूज, BCG का हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, TB के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG, और इसका फुल फॉर्म भी देख लेना, बेसिलस कैलमेटी ग्यूरिन, ठीक है, ये है BCG का फुल फॉर्म, और ये किसके लिए यूज करते हैं, TB के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, वायरल डिजीज नहीं है, ठीक है, वायरल डिजीज नहीं है, तो ये हमारा डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है, अच्छा, नॉट अ वायरल डिजीज। जो हमने पढ़ा था ना, मलेरिया किससे होता है, ये पैरासाइट से होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम बोलते हैं, तो मलेरिया नहीं होगा। बाकी डेंगू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा ये वायरल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड दो एयर, एयर में कौन सी डिजीज होती है, कॉमन कोल्ड भी हो जाता है, TB भी हो जाता है, एंड न्यूमोनिया भी होता है, तो ऑल ऑफ अब हो जाएगा। पायरिया, ठीक है, ये किससे रिलेटेड होता है, ये गम से रिलेटेड होता है, हमने ये जो TB एड्स होता है उसमें भी पता ही लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, सेम क्वेश्चन है वही ना, एंटासिड। एलिसर टेस्ट किसके लिए होता है, एलिसर जो टेस्ट होता है ये एड्स के लिए होता है, एलिसर टेस्ट किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है।
और विटल टेस्ट जो होता है वो होता है हमारा, किसके लिए होता है विटल? मलेरिया के लिए होता है क्या? नहीं, विटल टेस्ट भी आएगा उसमें भी, टीवी के लिए होता है शायद वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज आर, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, रेबीज क्या होता है हमें पता है ना, क्या रेबीज क्या होता है, वायरल होता है। तो स्मॉल पॉक्स भी क्या हमारा वायरल है, ये लेक्चरर के उसमें पूछा है। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ मिनामाटा डिजीज, ये होता है हमारा मर्क्यूरिक, ठीक है, मरकरी कैसे होता है, बी। 2 बार क्वेश्चन पूछा है। फिर है डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कॉज द डिजीज इन ह्यूमन, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ विच ऑर्गन कॉज डिजीज इन ह्यूमन, डिजीज इन ह्यूमन किसके होता है? पेनक्रियाज, ठीक है, उसके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड फीवर इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इट इज कॉज बाय, अच्छा टाइफाइड जो होता है ये हम उसमें पढ़े थे ना ऊपर, ठीक है, ये किसके से होता है? ये हमारा सल्मोनीला टाइफी, इसके से होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इबोला वायरस कॉज, इबोला से क्या होता है हमारा? अच्छा, जो हम होता है होमोरैगिक फीवर, इससे होता है। इसके जो ए की क्वेश्चन थोड़ी टफ है। टिटनेस इज कॉज बाय, ठीक है, टिटनेस जो होता है वो बैक्टीरिया किस होता है, टिटनेस किससे होता है? बैक्टीरिया किस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ड्रॉपसी क्या होता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ड्रॉपसी, ड्रॉपसी किसके से होता है? ये होता है हमारा आर्गीमोन मैक्सिकाना, ठीक है, आर्गीमोनी मैक्सिकाना किस होता है, ठीक है, एक अमेरिकन प्लांट है, इसके उससे ड्रॉपसी होता है। अब ड्रॉपसी क्या होता है ये नहीं पता मेरे को, ठीक है। व्हेन एनी पार्ट ऑफ सत्यानाशी, ठीक है, इज ब्रोकन अ येलो कलर्ड मिल्क रिजेंबलिंग गोल्ड कम्स आउट ऑफ इट, ठीक है, देख लेना इसको क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन पहले पहले ही दिख रहे हैं कुछ कुछ तो। फिर है हमारा ये मिसलेनियस में आ जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज 0 to 15 डिग्री सेल्सियस आर रिफर्ड एज, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इनको? साइक्रोफाइल्स बोलेंगे शायद, पी साइलेंट होगा ना, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं और ये रिसेंट की एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के उसमें टेम्परेचर में होता है, ठीक है। दे कैन ग्रो इवन द टेम्परेचर बिलो 0 एंड हिंस द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू फूड स्पॉइलेज इवन ऑन रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाई, ये किसने डेवलप की है? हाइब्रिडोमा टेक्निक, ये हैं अच्छा जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिल्स्टीन ने, ठीक है, कोहलर एंड मिल्स्टीन ने हाइब्रिडोमा टेक्निक को डेवलप किया है। थोड़े क्वेश्चन टफ हैं ये पीसीएस में, अपने पीसीएस में जो 24 का था। फूड कैन कोटेड विद टीन इंस्टेड ऑफ जिंक, क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा जिंक होता है जो, अच्छा फूड कैंस आर कोटेड विद जीन टिन, ठीक है, क्योंकि जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए, ठीक है, टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए उसको यूज़ नहीं करते और टिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली मैच करना है, ठीक है। इबोला वायरस जो होता है, अच्छा नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो इबोला वायरस जो होता है और स्मॉल पॉक्स आर नॉट रिलेटेड, क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वायरस से होता है और बाकी जो हमारे वो ठीक है। क्लोनिंग जेनेटिक रेप्लिका है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है पैटर्निटी और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? फिंगरप्रिंट और आइरिस को स्कैन करते हैं ना बायोमेट्रिक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर कवरिंग ऑफ वायरस विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ वायरस जो बनी होती है प्रोटीन की, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, कैप्सिड बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। 2 बार क्वेश्चन पूछा है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। द कॉज ऑफ पॉइजनिंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किसके उससे होता है? ए, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा ख़राब है कुछ कुछ उसमें, ठीक है, तो ये इसको जो बोलेंगे देख लेना, ठीक है। ये क्या है ऐसे इस शेयर आई डोंट नो कि क्या बोलते हैं इसे, बट देख लेना, ठीक है। ये पॉइजनिंग ऑफ फूड के लिए होता है।
कॉली करके, ई कॉली करके, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करके याद करूँगी, ई कॉली का यूज़ करते हैं टू कॉज द पॉइजनिंग ऑफ फूड इन द अच्छा, पॉइजनिंग ऑफ फूड किसके वजह से होता है? ई कॉली के साथ होता है, ठीक है, ऐसे करके। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ये तो हमने 10th में पढ़ा है ना, किसने किया था? लैंडस्टीनर ने, ठीक है। फिर 4 टाइप के होते हैं, ए बी ओ ए बी, ठीक है। इसमें ये भी पूछते हैं कि डोनर कौन सा होता है, रिसेप्टर कौन सा होता है, एंटीजन किस किस में नहीं होते हैं, एंटीबॉडी किस किस में होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट लेग हॉर्न इज अ टाइप ऑफ, लेग हॉर्न क्या होता है, ठीक है, ये क्या है? एक हैन है, ठीक है। वाइट लेग हॉर्न क्या है? ये एक हैन है, वैसे तो आएगा नहीं जहाँ तक उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज, ठीक है, ये क्या होता है? रेनिन होता है। द एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज, उसको क्या बोलते हैं? रेनिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड, ये क्या है हमारी? सारस क्रेन जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है, नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड, सारस क्रेन, ठीक है। फिर है बाकी जो है हमारी फ्लाइटलेस बर्ड है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन क्या है, ठीक है, पेनिसिलिन क्या है कि ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? टू फाइट बैक्टीरिया। और ये ओरिजिनली डेवलप्ड फ्रॉम पेनिसिलिन फंजाई से हुआ था। मॉर्फिन क्या था, ठीक है, मॉर्फिन क्या है? ये स्टेरॉइड है, ठीक है, मॉर्फिन क्या है? स्टेरॉइड है, ठीक है, स्टेरॉइड है हमारे मॉर्फिन, ये तो हमने सुना ही है, सभी ने सुना होगा मोस्टली, ठीक है। 200 जो है इस क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन सी वाटर, अच्छा, हाईएस्ट क्वांटिटी में सी वाटर में कौन सा सॉल्ट मिलता है? ये तो सभी को पता है, NaCl, ठीक है। 201 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिलेटेड विद इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक एक्शन, ठीक है। जो हमारा इवेपोरेशन ऑफ स्वेट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक एक्शन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इन अवर बॉडी इज, ठीक है, द ब्लड प्रेशर इन अवर बॉडी इज लेसर देन द एटमोसफेयर, 120/80 mmHg होता है ना, तो ये जो होता है हमारा ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होता है, ठीक है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड ऑफ सनफ्लावर प्लांट कंटेन, ठीक है, सीड्स ऑफ सनफ्लावर, इसमें क्या होता है? ऑयल मिलता है ना ये सनफ्लावर के सीड से। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट इन हेरिडिटी, ये क्या होगा? RH फैक्टर जो होता है डोमिनेंट होता है हमारे इसमें, ठीक है। RH फैक्टर इज डोमिनेंट इन हेरिडिटी, इट इज टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द RBC के आउटसाइड में पाया जाता है, ठीक है, और द प्रोटीन इज जेनेटिकली इनहेरिटेड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोब्स आर फाउंड इन ह्यूमन लंग्स, कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू लोब्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय टिश्यू फिक्सर, ठीक है। द राइट लंग्स इज कंपोज 3 लोब्स, और जो लेफ्ट वाले में होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें हमारे जो राइट होता है उसमें 3 होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट में 2 होते हैं। फिर है जो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसको बोलते हैं? ये स्प्लीन को बोलते हैं ना, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC स्प्लीन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, किसका यूज करते हैं हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में? ये होता है हमारे, वैसे 3 चीज यूज करते हैं, ठीक है, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी और अजोला, इन तीनों का यूज करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा हो जाएगा अजोला हो जाएगा, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। ये कौन सा होता है? राइजोबियम होता है, ब्लू एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, अजोला होता है। फिर है सिल्क वॉर्म ग्रोज ऑन, ठीक है, सिल्क वॉर्म किसके ऊपर ग्रो करता है? मलबरी लीव्स के ऊपर यूज करता है, ग्रो करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डिड फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, ठीक है, फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन, देख लेते हैं इसका आंसर, हाँ, ठीक है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर बीटी ब्रिंजल, ये क्या होगा? ये GM क्रॉप होगा ना, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है, बट लेकिन हमने अलाउ किसको किया? सिर्फ कॉटन को किया अभी तक। फिर नेक्स्ट है, नेम द हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन ब्रेड प्रिपरेशन, ठीक है, हम लोग किसका यूज करते हैं? पोटेशियम ब्रोमेट का यूज करते हैं, ठीक है, ये हार्मफुल केमिकल होता है जिसको हम लोग ब्रेड की प्रिपरेशन में यूज करते हैं, क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमेट। फिर है सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सक्सेसफुली डन, मतलब पहले जब सक्सेसफुली डन कब हुआ था?
ये था 2001 में, ठीक है। ह्यूमन जीनोम में सीक्वेंसिंग जो हुई थी सक्सेसफुली डन हुई थी 2001 में, ठीक है। हम लोग पीछे का भी कर सकते हैं ना, कि हम सोचेंगे कि नहीं ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ठीक है। डीएनए में क्या नहीं होता, ठीक है। डीएनए में 4 चीज़ें होती हैं, एटीजीसी, और जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में होता है, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, यू हो जाता है, आरएनए के पास यू होता है, बाकी सब सेम होता है डीएनए की तरह। इसके पास जो होता है, ठीक है, जो हमारे पास है डीएनए के पास कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। और आरएनए के पास यूरेसिल होता है, और बाकी 3 सेम एज डीएनए के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ सोर्स ऑफ हीरोइन, ठीक है। ये ड्रग होता है, हीरोइन बोलते हैं ना, ये पॉपी से मिलता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म सिल्क इज सेक्रेटेड, ठीक है। ये हमें मिलता है प्यूपा स्टेज में मिलता है हमें सिल्क वॉर्म, ठीक है, सिल्क वॉर्म, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। ये होता है प्यूपा वाली, उसमें हमें सिल्क मिलता है। फिर है नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस वॉज, ठीक है, ये था टोबैको था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, कौन सा मिलता है हमें, ये होता है हिस्टामिन, हिस्टामाइन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, ये होता है हिस्टामाइन होता है, ठीक है। फिर है हिस्टोलॉजी किससे एसोसिएटेड है, ये किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, ये क्या होता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू होता है। कार्डियोलॉजी होता है हार्ट से, कार्डियोग्राफर होता है ना, तो कार्डियोलॉजी किससे होती है, हमारी हार्ट से रिलेटेड होती है। बॉटनिस्ट बॉटनी से रिलेटेड होती है। और डेक्टोलोग्राफी ये रिलेटेड है, हमारी स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर जो कॉज होता है, ठीक है, इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के उससे होता है, पॉलिटेक्निक में पूछा था ये। फिर है द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन वॉज लॉन्च इन द ईयर, 1970 में हुआ था क्या, नहीं देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, ये कब हुआ था, ये होता 1983 में हुआ था, ठीक है, 1983 में हुआ था। एंड इट इज कॉल्ड ह्यूमोलिन, एंड इसको डेवलप किया था इली लिली एंड कंपनी ने, ठीक है। फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन वॉज लॉन्च इन ईयर 1983 में, और उसको बोलते हैं ह्यूमोलिन, और ये जो डेवलप किया था इली लिली एंड कंपनी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, अच्छा नहीं, कौन सा प्लांट हार्मोन है, ये साइटोकिनिन है ना। और ये जो क्वेश्चन था सेम लोअर पीसीस में भी आया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन था ये कि कौन सा प्लांट हार्मोन है, और बाकी जो हमारे कौन से है, ठीक है, हमारा साइटोकिनिन क्या है, प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन इन द यूरिन इज द बेसिस फॉर द कॉमन टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए, अच्छा, विच हार्मोन इन द यूरिन इज द बेसिस फॉर द कॉमन टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ये हमारा HCG, ठीक है, इस हार्मोन के साथ होता है, इसका क्या है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, इसके उस होता है। फिर है बीटाडाइन इज एन एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है, बीटाडाइन जो एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा आयोडीन होता है, ठीक है, इसमें क्या है, आयोडीन है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, ये कहाँ पे हमारा लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, यह है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हमारा NBRI। फिर और जो CSIR का है, ठीक है, और ये किसके अंडर काम करता है, CSIR न्यू दिल्ली के अंडर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर रेंज एट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड मल्टीप्लाई बेस्ट, ठीक है, कौन सा टेम्परेचर होता है, ये होता है 15 से 49 के बीच वाले में होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है, अच्छा इन्होंने दिया तो है 15 to 49, ठीक है, तो जो इस टाइम पे इस टेम्परेचर रेंज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं एंड मल्टीप्लाई बेस्ट होते हैं, 15 to 49 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेको, ठीक है, जो नेको है ये स्टैंड्स फॉर, ये होता है
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किससे रिलेटेड है? एड्स से। हमें याद रहेगा कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर है द फर्स्ट सर्जन टू कंडक्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, ठीक है। ये कौन थे? ये थे वेणुगोपाल, ठीक है। फर्स्ट सर्जन टू कंडक्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, ये थे वेणुगोपाल। अच्छा, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, ये कहाँ पे है? ये हमारी लखनऊ में, ठीक है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहाँ पे? हमारा लखनऊ में है। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज, ठीक है, ये कौन सा है? ये रफली से क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है। फिर है द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी आनंद डेयरी, ठीक है, इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ये है हमारा गुजरात में, और ये कब बनी थी? 1946 में, ठीक है। ऑन, अच्छा, अंडर लीडरशिप ऑफ त्रिभुवंदन पटेल, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी, और इसको बाद में नाम दिया अमूल डेयरी, ठीक है। ये थी गुजरात में, 1946 में बनी, और इसमें कौन थे? त्रिभुवन दास पटेल की लीडरशिप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन था? फर्स्ट हार्मोन, ठीक है, ये कौन सा था? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन वाज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इंसुलिन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, यहाँ से हमारे बायो की ख़त्म हो गए हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर वाला है, ठीक है। तो मैंने 2 पार्ट में बायो वाला कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया, ठीक है। तो हमारा साइंस वाला पार्ट हो गया है। कंप्यूटर के 2 पार्ट आने रहे हैं, तो मैं उनको करवा दूंगी। थैंक यू।